सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो DET-HI का पेपर 10 है, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसके अंतर्गत मैं कई सारे प्रीवियस टॉपिक करा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 4 का है, जिसका नाम है कम्युनिटी इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। इसके अंतर्गत ही आता है 4.4, जिसका नाम है समुदाय और पुनर्वास। अगर इंग्लिश में इसका अर्थ बताऊं तो होगा कम्युनिटी एंड रिहैबिलिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको समुदाय का अर्थ बताना चाहूंगी। समुदाय को यदि हम संधि विच्छेद के रूप में देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है मिलकर लोगों की सहायता करना। अर्थात जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक समाज की रचना किस प्रकार होती है, उसे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आज समाज के निर्माण के लिए सबसे प्रथम इकाई जो होता है वो मानव होता है। मानव के बाद वह एक परिवार की रचना करता है और कई सारे परिवार मिलकर एक समुदाय की रचना करते हैं और कई सारे समुदाय मिलकर एक समाज की रचना करते हैं। तो हमने जैसे कि देखा कि एक समाज की रचना में समुदाय की क्या भूमिका होती है, वो अति महत्वपूर्ण होती है। यदि हम ऐसा संभव ही नहीं कह सकते कि एक समाज में एक समुदाय की कोई भूमिका नहीं है या फिर उसके ना होने पर भी समाज की रचना हो सकती है। हमारे समुदाय में ऐसे संबंध स्थापित होते हैं जो कि वो रक्त से रिलेटेड तो नहीं होते हैं, ब्लड जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे अदर रिलेशनशिप भी होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा विद्यालय आ गया, हमारे जो मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ये सारे यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देखें तो वो इस प्रकार होगी कि समुदाय में एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक दूसरे का बोध होता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस असामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उनका निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे बीच में रिलेशनशिप बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो ब्लड से ही जुड़े हों, अर्थात हमारे माता पिता ही हों, भाई बहन ही हों। हम बाहर जाके जैसे स्कूल्स में फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी में ही पॉसिबल हो पाती हैं। यहाँ पर मैंने कम्युनिटी की इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे रखी है। अर्थ वही है, लेकिन लैंग्वेज बस 2 टाइप से अवेलेबल कराई है मैंने। आई होप सो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो आता है रिहैबिलिटेशन, जिसे हिंदी में हम पुनर्वास कहते हैं। पुनर्वास का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दोबारा से निवास उपलब्ध कराना जिसके पास रहने की जगह नहीं है। और यह प्रक्रिया, पुनर्वास वह प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन के कामों में आवश्यक क्षमताओं को वापस पाने, रखने या सुधारने में मदद कर सकती है। पुनर्वास सभी उम्र के व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों को बनाए रखने या वापस करने, सार्थक जीवन व्यतीत करने के लिए हेल्प करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर वो किसी भी तरीके से पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है और लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे एक ऐसा निवास स्थान उपलब्ध कराएंगे जहाँ पर उसकी सारी नीड्स और उसकी बेसिक नीड्स बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। वो और जो वो खुद के सारे काम स्वयं करने में सक्षम हो पाएगा और अपने जीवन को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पुनर्वास की प्रक्रिया में हम ये सारी चीज़ें उसे ऐसा प्रोवाइड कराते हैं। इसके आगे अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ पर भी मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी है आपको। और ये पुनर्वास और कम्युनिटी का अर्थ आई होप सबको समझ में आया होगा। इसकी आगे की टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।